मनोहर लाल खट्टर इस समय पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सर पूरे हरियाणा नगर पालिका क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कल चुनाव है और कितनी तैयारी, आज मीटिंग वगैरह भी ली है। वाला सारा खराब कर जी सर, छोड़ दो जी शुक्रिया सर। हाँ मित्रों, जैसे आपको पता है कि कल 19 तारीख को प्रदेश की नगर पालिकाएँ और नगर परिषदें कुल मिला के 46 जगह पर चुनाव है और चुनाव में सब तैयारियां भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की जो भी कैंडिडेट्स हैं सब बहुत अच्छी तैयारी में हैं और अधिकांश जगह पर हमारा जो गठबंधन है वो सब जीतेगा। सर, करनाल में 3 महीने हो गए डीटीपी और तहसीलदार की गिरफ्तारी हुए अभी तक करनाल में डीटीपी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तहसीलदार जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनको पावर नहीं मिल पाई है, वो कोर्ट नहीं लगा पाते हैं, लोगों को बड़ी परेशानियां होनी है। नहीं, ये सारी चीज़ें जो कि कुछ एम्प्लॉइज की कमी थी, अब वो कमी पूरी हो रही है, भर्तियां हो रही हैं, एचपीसी भी कर रही है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी भर्ती कर रहा है। करनाल में विजिलेंस ने एक एसडीओ, जेई और ड्राइवर को रिश्वतखोर जो भी कोई भ्रष्टाचारी इस प्रकार से एम्प्लॉय मिलेगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। एक बार उसका हमको तो लिंक चाहिए, सूत्र चाहिए। आप अगर लिंक देंगे हम उसका भी स्वागत करेंगे। इनके साथ आगे जो लोग जुड़े हुए थे उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए, आगे सब वही जो चेन बनेगी सबको गिरफ्तार कराएंगे। इस तरह का तैयारी की है, पर खाप पंचायतों ने भी समर्थन दिया। देखिए, मैंने बताया कि अगर चीज़ को समझेंगे तो बहुत अच्छा है। किसी कारण से मानो बिना समझे अगर आगे बढ़ते हैं तो ये एक आर्मी के अंदर भर्ती करने वाली बात को लेकर के अगर इस प्रकार के आंदोलन चलते हैं तो मूलभूत उस भावना के विरुद्ध है। नौकरी में भी प्राथमिकता। हाँ बिल्कुल, हम तो सबसे पहले चाहेंगे कि उन्हीं को लिया जाए, क्योंकि वो 4 साल की एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। पुलिस में जो ट्रेनिंग का समय लगता है वो भी बचेगा, तो इसलिए अल्टीमेटली हर दृष्टि से लाभदायक है। यहाँ आप देख सकते हैं समय मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो करनाल की करन लेक से समय रवाना होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री कई घंटे करनाल की करन लेक पर रुके और उसके बाद जो है करनाल की करन लेक से समय रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। अग्निपथ को लेकर और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने उनसे बातचीत किया और हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल में 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है जबकि डीटीपी और तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई, लेकिन करनाल में अभी तक डीटीपी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। जो तहसीलदार है उनको पावर नहीं है कि वो कोर्ट की डेट्स लगा पाए, जिस कारण भी जो है लोगों को काफी परेशानी आ रही है। तो ये सवाल भी जो है मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के सामने करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि करनाल में जल्द जो है नए डीटीपी की ज्वाइनिंग होगी, नए तहसीलदार की ज्वाइनिंग होगी जिनके पास सभी पावर्स होंगी। और वो सवाल भी हमने पूछा कि तहसीलदार और डीटीपी की गिरफ्तारी के बाद जो दूसरे लोगों की गिरफ्तारियों की बातचीत सामने आ रही थी उस पर भी जो मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्रवाई जो है चल रही है और आगे जो जो लोग इसमें शामिल जांच में पाए जाएंगे, जो जो कसूरवार पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्योंकि इस समय देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय पहुंच चुके हैं और इस समय उनसे बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सर पूरे हरियाणा नगर पालिका? क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कल चुनाव है और कितनी तैयारी, आज मीटिंग वगैरह भी ली है। वाला सारा खराब कर जी सर, छोड़ दो जी शुक्रिया सर। हाँ मित्रों, जैसे आपको पता है कि कल 19 तारीख को प्रदेश की नगर पालिकाएँ और नगर परिषदें कुल मिला के 46 जगह पर चुनाव है और चुनाव में सब तैयारियां भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की जो भी कैंडिडेट्स हैं सब बहुत अच्छी तैयारी में हैं और अधिकांश जगह पर हमारा जो गठबंधन है वो सब जीतेगा और उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। शांतिपूर्वक सब चुनाव हो जाए इस प्रकार की मैं अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि एक कुछ नौजवानों ने कुछ एक आंदोलन टाइप भी बना रखा है, उनसे मैंने अपील की है कि चुनाव को ठीक से संपन्न होने दें और अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से एक जैसा एक लोकतांत्रिक तरीका होता है उस नाते से वो कहेंगे तो उनकी बात के जो प्रभाव है, असर है, वो सब जगह हो रहा है। सब उसमें से कई रास्ते हमारे केंद्रीय नेताओं ने निकाले भी हैं, कहीं एज लिमिट की रिलैक्सेशन दी है, कहीं तिथियां तय हो गई हैं और हरियाणा में तो हम देखें कि 6,500 पुलिस कर्मचारियों का रिजल्ट भी कल ही आया है। तो इसलिए युवकों को नौकरी देने के लिए हमारी प्राथमिकताएं पहले से हैं और अभी सीईटी का जो एडवर्टाइजमेंट आ गई है आज लगभग 26,000 ग्रुप सी की नौकरियां ये और निकाली हैं, अगले आने वाले कुछ महीनों में ये भी मिलेंगी। इसलिए नौजवानों को चाहे वो स्वयं रोजगार करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी में आते हैं, चाहे आर्मी में आते हैं, ये जो अग्निपथ का जो योजना है ये बहुत एक अच्छी योजना है और एक अच्छे नागरिक को तैयार करने के लिए, क्योंकि भर्ती तो उनमें से 25% की होगी, 75% जो 4 साल की उस मैं उसको नौकरी नहीं कहूँगा बल्कि 4 साल की उनकी एक आर्मी लेवल की ट्रेनिंग है। पार्ट ट्रेनिंग का थोड़ा है, 3 साल में वहाँ वो आर्मी की सहायता करेंगे और उसमें से एक अच्छे नागरिक बन करके जब वो आगे बढ़ने के लिए चाहे वो अपना काम करें, प्रदेश की नौकरी में जाएं
केंद्र की नौकरी में जाएं, सब जगह उनको प्राथमिकता मिलेगी। तो इसलिए बहुत अच्छी एक अलग विलक्षण ये दिल्ली इस तारीख कूच तक की दिल्ली तैयार कूच की कर तैयारी रही की है है, पर खाप पंचायतों ने भी समर्थन दिया आज। देखिए, मैंने बताया कि अगर चीज़ को समझेंगे तो बहुत अच्छा है। किसी कारण से मानो बिना समझे अगर आगे बढ़ते हैं तो ये एक आर्मी के अंदर भर्ती करने वाली बात को लेकर के अगर इस प्रकार के आंदोलन चलते हैं तो मूलभूत उस भावना के विरुद्ध है। क्योंकि आर्मी में तो अच्छे नागरिक कार्य करने का प्रावधान किया गया है। आर्मी तो उतनी रहनी है, आर्मी कम नहीं होनी है, बल्कि उस आर्मी को प्रारंभिक भर्ती उससे 4 गुना हो जाएगी। 25% अगर आर्मी में जाएंगे तो 75% तो और हैं जिसको आर्मी में उस संख्या को कम नहीं होने वाले। 75% तो और अतिरिक्त लोगों का एक उनको लाभ मिलने वाला है। और 4 साल के बाद उनको जो 4 साल का रेम्युनरेशन मिलेगा वो अलग है। 12 लाख रुपया उनको सेवा निधि के नाते से मिलेगा। अगर ये 12 और पिछला भी 4 सालों को मिला ले तो 20 से 25 लाख रुपए का एक 4 साल के बाद वो नौजवान अपने पास उसके पास एक धन बल आ जाता है। तो इस बल के नाते से वो अपना काम भी कर सकता है। और जो सरकारी नौकरी है प्रदेश की, पुलिस नौकरी में भी प्राथमिकता हाँ मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सबसे पहले चाहेंगे कि उन्हीं को लिया जाए, क्योंकि वो 4 साल की एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। पुलिस में जो ट्रेनिंग का समय लगता है वो भी बचेगा। तो इसलिए अल्टीमेटली हर दृष्टि से लाभदायक है, चाहे वो व्यक्तिगत नौजवान के लिए है, चाहे डिपार्टमेंट्स के लिए है, सरकारों के लिए और नागरिक भी। अच्छा नागरिक अगर ये उभर करके आता है तो उसका शारीरिक बल अच्छा होगा, उसका अनुशासन उसमें आएगा, देशभक्ति की भावना आर्मी में 4 साल जाने के बाद उसको आती है, तो एक अच्छे नागरिक के नाते भी बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी से लगातार पूछताछ हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, जब ईडी नरेंद्र मोदी को बुलाती है उस समय तो दुरुपयोग नहीं होता। आज अगर राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है तो ये दुरुपयोग हो रहा है। ये एक जिसको कहना चाहिए एक विपक्ष की ओछी जो स्टेटमेंट होती है वो ये होती है। अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो उसके पास बेस होगा, आधार होगा, और उस आधार के बाद भी अगर ईडी की पूछताछ में उनको दोषी नहीं पाया जाता तो बुरी हो जाएंगे। इसलिए पूछताछ किसी भी एजेंसी, स्वतंत्र एजेंसी का अधिकार होता है पूछताछ करने का, वो करेंगे। उनके पास कोई बेस है तभी करेंगे। कुलदीप बिश्नोई जी कल एक बड़ी सभा कर रहे हैं, बीजेपी में आने की अटकलें लगाई जा रही है, किस तरह देखते हैं? जेजेपी ने भी कहा है। अगर वो आएंगे तो स्वागत करेंगे, निश्चित कहीं स्वागत पहले जैसा वो कहीं उन्हें एक मन में असमंजस रहती है ना, जैसे धोखा ना मिल जाए या ऐसा, तब उन्होंने कहा था। ये उन्होंने सोच समझ के आना है। बहुत वो अच्छे समझदार और गुड़े हुए राजनीतिज्ञ हैं, बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, नए नहीं हैं। वो सोच समझ करके आएंगे, बातचीत करके आएंगे, तो बातचीत करेंगे, आएंगे तो बहुत सर, अच्छा। करनाल में 3 महीने हो गए डीटीपी और तहसीलदार की गिरफ्तारी हुए अभी तक करनाल में डीटीपी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तहसीलदार जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनको पावर नहीं मिल पाई है, वो कोर्ट नहीं लगा पाते हैं, लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही है। नहीं, ये सारी चीज़ें चूँकि कुछ एम्प्लॉइज की कमी थी, अब वो कमी पूरी हो रही है, भर्तियाँ हो रही हैं, HPSC भी कर रही है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी कल भर्ती भी कर रहा है। करनाल में विजिलेंस ने एक SDO, JE और ड्राइवर को रिश्वतखोर पकड़ा है। जो भी 3.5 लाख रुपए कोई रिश्वत देते हुए। भ्रष्टाचारी इस प्रकार से एम्प्लॉय मिलेगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। एक बार उसका हमको तो लिंक चाहिए, सूत्र चाहिए। आप अगर लिंक देंगे हम उसका भी स्वागत लेकिन सर, करेंगे। इनके साथ आगे जो लोग जुड़े हुए थे उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए, आगे गिरफ्तारी नहीं हुई। सब वही जो चेन बनेगी सबको गिरफ्तार कराएंगे। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर करनाल की करण लेक पर मौजूद थे, जहां से आप देख सकते हैं समय रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नगरपालिका चुनावों से एक दिन पहले ही जो है करनाल पहुंचे और रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री का करनाल में ही है, PWD रेस्ट हाउस में ही है। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय करनाल की करण लेक से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे थे, आज दोपहर को पहुंचे थे। और उसके बाद जो नगर पालिकाएं हैं जहां पर 3 जगहों पर जो है बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, आप देख सकते हैं समय मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो करनाल की करण लेक से समय रवाना होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री कई घंटे करनाल की करण लेक पर रुके और उसके बाद जो है करनाल की करण लेक से समय रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। अग्निपथ को लेकर और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने उनसे बातचीत किया। और हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल में 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है जबकि डीटीपी और तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन करनाल में अभी तक डीटीपी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। जो तहसीलदार हैं उनको पावर नहीं है कि वो कोर्ट की डेट्स लगा पाए, जिस कारण भी जो है लोगों को काफी परेशानी आ रही है। तो ये सवाल भी जो है मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के सामने करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि करनाल में जल्द जो है नए डीटीपी की ज्वाइनिंग होगी, नए तहसीलदार की ज्वाइनिंग होगी जिनके पास सभी पावर्स होंगी। और वो सवाल भी हमने पूछा कि तहसीलदार और डीटीपी की गिरफ्तारी के बाद जो दूसरे लोगों की गिरफ्तारियों की बातचीत सामने आ रही थी, उस पर भी जो मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्रवाई जो है चल रही है और आगे जो लोग इसमें शामिल जांच में पाए जाएंगे, जो कसूरवार पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्योंकि गौरतलब है कि जब तहसीलदार और डीटीपी की गिरफ्तारी हुई थी, ऐसे बहुत से लोगों के नाम जो है सामने आए थे, चाहे उसमें डीट राइटर्स हो, अकाउंट्स क्लर्क हो, तहसील क्लर्क हो,
जो डीआरए हैं वो हो, उनके ऐसे बहुत से लोगों के नाम सामने आए थे, लेकिन कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ अभी तक नहीं हुई है। तो देखना होगा कि विजिलेंस क्या उनको भी शामिल जांच कर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं होती। तो हमारी आप सभी से आज जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नगर पालिका के चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री करनाल में है और हम आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 7 बजे से जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम के 6 बजे तक वोटिंग जो है खत्म हो जाएगी और 22 तारीख को जो है मतगणना होनी है। सभी ईवीएम मशीन्स को मतगणना केंद्रों में स्ट्रॉन्ग रूम्स में रख दिया जाएगा, जहां पर 3 लेयर टाइट सिक्योरिटी जो है पुलिस की तरफ से लगाई गई है और 22 तारीख को जो है मतगणना चारों नगर पालिकाओं में अलग अलग जगहों पे होंगी, यानी कि चारों जगहों पर यह मतगणना होंगी और जो रिजल्ट है वो तकरीबन 1 से 2 बजे तक आ जाएगा। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।